कर्म को घटना के रूप में परिवर्तित करने का आप सबको अभ्यास करना चाहिए। ये बड़ा अभ्यास है। कोई भी काम किया है आपने, किसी को दान दिया, दान देते आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित हो जाते हैं। आज हमने भूखे को, और 10 जगह बताते भी हैं, आज हमने वहाँ रोक के, वो भूखे थे, उनको हमने भोजन कराया और गाड़ी में कंबल रखे थे, सबको दिया, और 10 जगह कम से कम बताते हैं। कर्ता का भाव बहुत पुष्ट हो रहा है। आपको उसका पुण्य मिलना तय है, लेकिन आप फंस रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं। इस मर्त्य लोक में आप फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास पुण्य हो गया, गहरी स्मृति हो गई, पुण्य किया है, अच्छा भोग मिलेगा, अगला जन्म तय है। आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो बहुत खराब करके भी, जैसे हम 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, दोबारा जन्म लेना है, वैसे बहुत अच्छा करके भी हमारे अच्छे भोग बनते हैं और दोबारा जन्म लेना बनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। 84 लाख योनियों के कर्म बंधन से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए राजसी तंत्र जो विष्णु से आधारित है, मुक्ति नहीं, शिव से ही मुक्ति है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको राजसी सुख देंगे, जी, राजस है जी, तो वो पालनहार हैं, बिल्कुल, पालने वाले हैं, बिल्कुल, आपको सुख देने वाले हैं, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपको देने वाले हैं। जी, मुक्ति का तो मार्ग। वो जो भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, उनमें और फंसते जा रहे हैं आप। फिर आप उनको और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ बांटते भी हैं, आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके पुण्य बनते हैं, जी, तो जी। फिर से भोगना और फिर से फंसना बनता है। जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो भोग रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या फिर आगे बांट रहे हैं, वो आना जाना क्रम बना रहेगा। जी, जब तक सतोगुण से भी पार न चले जाए, जब तक हमने बुरे कर्म जैसे किए हैं उनसे मुक्ति पाएं, ऐसे जो अच्छे कर्म किए हैं उनको घटना बना करके निकाल दिया जाए हाँ, और उनसे मुक्ति पाएं, बिल्कुल, यानी सतोगुण से भी मुक्ति पाए। जी, तो बगैर तीनों गुणों से त्रिगुणातीत, जो त्रिगुणातीत है उस अवस्था में जाएंगे तो उन तीनों से मुक्त होकर के ही जाना संभव है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही अवस्थाओं में करके मैंने किया, मैं फंसता हूँ। इस फंसाव से बचने का एक ही उपाय है कि अहंकार को दृष्टा भाव से पराजित किया जाए और मोह को पराजित करने के लिए जो अभी दरबार ने बताया आपको, न्याय धर्म, उस आधार पर, जीवन के आधार पर, जीवन की दृष्टि के आधार पर कि मैं भी जीवन हूँ, सामने वाला भी जीवन ही है, जीवन ही हमसे बात कर रहा है, शरीर बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल गुरुदेव, मेरे अंदर से भी जीवन ही बात कर रहा है, शरीर नहीं बात कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ शरीर गिर गए, जी, जीवन ऊपर है, जी। जीवन एक जैसा है सबका। तो जीवन न छोटा दिखता है न जीवन बड़ा दिखता है, जीवन सबका एक जैसा है, उसकी कार्य क्षमता एक जैसी सबकी है, सबकी चाहना एक जैसी है, सबका कार्यक्रम भी एक है, बिल्कुल, मुक्ति, जी, लक्ष्य भी एक है, निरंतर सुख। जी, तो ये सब सारा जीवन के आधार पर जब देखते हैं तो मोह से मुक्ति होती है कि शरीर नष्ट हुआ, ये तो आता ही जाता है, जीवन नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जीवन कभी नष्ट होता नहीं, तो उस आधार पर हम जीवन को कभी मरा हुआ नहीं समझते, जी, बिल्कुल, तो दुख नहीं होता। बिल्कुल, आप देखते हैं दरबार में लोग आते हैं, अभी कल ही उनका घर वाला क्यों न मारा हो कोई सदस्य, दरबार जैसे ही उनका मोह खत्म करता है वो सामने खड़े होकर हंसते हैं, बातें करते हैं, कोई दुख नहीं होता। जी, कहते हैं हाँ अरे गुरुदेव उनको तो मुक्ति मिल गई, हम सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जी, मोह फिर भय पैदा करते हैं, जी, मोह से ही भय, मोह से भय उत्पन्न होता है, क्यों? मोह से भ्रम होगा पहले, जी, भ्रम होगा, बिल्कुल, भ्रम से मोह बनेगा, मोह से भ्रम बनेगा, भय बनेगा, रोग बनेंगे, कष्ट आएंगे, असाध्य हो जाएंगे, तड़प तड़प के उन्हीं में मृत्यु होती है, फिर से अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बचने के लिए बस हम इन चीज़ों से बचे। बहुत बड़ा अभ्यास है कि आप अपने कर्म को घटना में परिवर्तित कर दें।
कि ये तो हो रहा है, ये तो हुआ है, मैं तो शामिल हूँ, हाँ घटना में मेरा प्रस्तुतिकरण है केवल, हाँ, उपकरण हम हो अच्छे गए। से शामिल हो गए जी, हैं, हमने अपना रोल निभाया है। बस। जैसे मंच पर जी, कोई गुरुदेव। हनुमान जी का रोल करे, जी। उसे पता है मैं हनुमान नहीं हूँ, हाँ हाँ, बस भूमिका में है। भूमिका अदा कर रहा हूँ। जब जी ऐसा ही भाव हमारा जी जीवन में भी हो जाए, जीने में आ जाए जी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा चरित्र है, जी कैरेक्टर जी है, जी गुरुदेव। तो कर्म से मुक्ति पा जाती जी है ऐसा। तो हाँ, क्या है ना, जुगाड़ है। कितने बजे? हाँ है ना, टाइम 10 मिनट है अभी। कुछ दरबार के बच्चों ने कुछ दिए हैं क्वेश्चंस, जी गुरुदेव। उसको हम हल्का सा करके समाप्त कर दें। छोटे छोटे, हाँ बुला लो। तो बहुत अच्छे से सवाल लिखे, कई घंटे के उत्तर हैं, प्रश्न बहुत सारगर्भित है, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे अभी एक प्रश्न पूछा है एक बच्चे ने कि गुरुदेव, जैसे जानवर होता है उसमें अगर जीवन नहीं होता, चित्त नहीं होता है, तो उनकी स्मृतियां कहाँ स्टोर होती हैं? आहार निद्रा भय, आहार निद्रा भय की स्मृतियां कहाँ स्टोर होती हैं? तो अभी जैसे बताया था कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये भी अलग अलग प्रकार है। कुछ उद्भिज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ पिंडज हैं, ऐसे अलग अलग ढंग से उत्पत्ति है। इस उत्पत्ति में उनके साथ उनकी मेमोरी इनबिल्ट है। जैसे कोई रेंगने वाला कीड़ा है, तो उस रेंगने वाले कीड़े का की जो स्मृति है वो पैदाइशी है, स्टोर है, उसमें उतना रहेगा, सीमित स्मृति उसका सबसे आगे है, वो स्टोर है ही, उतना स्टोरेज ही उसके पास है कि आपके पास 1 GB का स्टोरेज है, उससे आगे नहीं कर सकते आप। सैटेलाइट फ़ोन आएगा तो अनलिमिटेड है। आपके पास मोबाइल है कि नहीं साहब, आपके पास 500 GB आप स्टोर कर सकते, इससे नहीं कर सकते, ऊपर तो आप नहीं कर सकते। 1000 GB कर सकते, इस ऊपर नहीं कर सकते। तो हर जीव जानवर की स्मृति अलग अलग आधार पे स्टोर है, लेकिन उतनी ही रहती है। उसी आधार पर वो आहार निद्रा भय प्रजनन के आधार पर अपने जीवन यात्रा को शुरू से अंत तक निभाता है, उससे बाहर नहीं जा पाता, उसके अंदर ही रहता है। तो उसके पास कल्पनाशीलता केवल नहीं है और कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ऐसा सभी जीव जंतुओं में नहीं है। उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जीवन है, जैसे उद्भिज हैं, इनमें जीवन किसी में नहीं है। पिंडज हैं, अंडज हैं, अंडज में भी सभी में नहीं होती, कुछ में है। हाँ, पिंडज में भी सब में नहीं है। लेकिन कुछ जीव जंतुओं में जीवन है। सब पशु पक्षियों में, सभी जीव जंतुओं में जीवन नहीं होता है। जीवन संगठित होता है आत्मा के साथ, कंप्लीट होता है। उसके साथ जब 4 चीज़ें मिलती हैं, बुद्धि चित्त वृत्ति और मन, तो जीवन संगठित हो जाता है। ऐसा जीवन कुछ पशु पक्षियों में
जानवरों में पाया जाता है। आप चींटी को बुलाओ, चींटी को, खनखजूरा जा रहा हो, तिलचट्टा जा रहा हो, बुलाओ, आओ आओ ये लो खाओ, वो भागेगा। उसके अंदर भय है, उसको सिखाया गया बचो, मार देगा तुमको। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, 4 विषय हैं उसमें, बचता है। आप बुलाओ छिपकली को, आओ ये खा लो, वो भागेगी। आपके बुलाने से नहीं आ रही, मतलब इसमें जीवन नहीं है। सिर्फ इसमें आत्मा ही है। आत्मा के साथ जो 4 उसके इंजन के साथ जो 4 पहिए हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, उसके साथ इनबिल्ट नहीं है। जब ये 5 इनबिल्ट हो जाते हैं, जिस जीव जानवर में ये, उसे जीवन कहते हैं। यह जीवन तो है, लेकिन उसमें जो मेधस है तो, लेकिन अभी समृद्धशाली नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन उसमें जीवन है। ये कैसे पहचानेंगे? जैसे छिपकली में नहीं है जीवन, पहचान लिया आपने। तो जो आपके बुलाने से आ जाए, भगाने से चला जाए, समझो इसके अंदर, जीव के अंदर जीवन है। आप बुलाते हैं गाय को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आती है। आप रोटी खिला देते हो, चलो जाओ, गई, मतलब इसके अंदर जीवन है। आप कुत्ते को बुलाते हैं, इधर आओ, आ गया, आपने कुछ खिला दिया, अब चलो भागो यहाँ से, चला भी गया, मतलब इसमें जीवन है। लेकिन वो जो जीवन है वो उन 4 विषय पर ही काम करता है। उसकी अपनी सीमा है सोचने विचारने की, उसकी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यही जीवन जब मनुष्य शरीर को धारण करता है, तो उस मनुष्य शरीर के अंदर जो मेधस है वो समृद्धशाली है और संपूर्ण है। तो उस संपूर्ण मेधस के आधार पर मनुष्य के अंदर कल्पनाशीलता यानी सोच विचार की क्षमता और कल्पनाशीलता के आधार पर कर्म करने की स्वतंत्रता उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। ऐसा केवल मनुष्य के साथ होता है। तो ये कल्पनाशीलता और जो हमारी, इसीलिए मनुष्य इन सभी जीव जंतुओं से सबसे अलग है। जो 3 श्रेणी महापुरुषों द्वारा बताई गई, ऐसा अगर आप अध्ययन करेंगे, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे अध्ययन बनता ही है अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी का जो अध्ययन बनता है, वो जो अध्ययन है वो स्वाभाविक है। क्रमवार उत्तरोत्तर अध्ययन बनता जाता, आगे बढ़ते जाते हैं और अध्ययन के क्रम में समझते जाते हैं कि अवस्थाएं 3 नहीं हैं, 3 अवस्थाएं नहीं हैं, अवस्थाएं 4 हैं। अभी सभी धर्मशास्त्रों में, सभी जगह अवस्थाएं 3 ही बताई गई हैं कि 3 ही अवस्था है। चला ऑन कर दो। अवस्थाएं 3 ही बताई गई हैं। जो 3 अवस्थाएं हैं वो पहली पदार्थ अवस्था, दूसरी प्राण अवस्था, वनस्पति जगत, और तीसरी जीव अवस्था। तो जीव अवस्था में ऐसा मान लिया गया कि मनुष्य भी शामिल है, मानव भी शामिल है, लेकिन मनुष्य इस जीव अवस्था में शामिल नहीं है। मेधस संपूर्ण होने के आधार पर वह जीवन समृद्धशाली अवस्था में है, उसका मेधस समृद्धशाली है, कंप्लीट है, समृद्ध है। उस आधार पर मनुष्य में कल्पनाशीलता और साथ में कर्म स्वतंत्रता रहती है। इस आधार पर मानव अवस्था अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर ज्ञान अवस्था कहलाती है। तो जीव अवस्था से मानव अवस्था
ज्ञान के आधार पर संचालित होती है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों अलग अलग, कोई चपरासी है तो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई किसान है जी तो कोई कुछ बन जाता है। चारों का अपने ज्ञान के आधार पर विकास होता है। लेकिन अगर डॉबरमैन है, कुत्ता है, तो उसके 4 बच्चे होंगे, वो चारों डॉबरमैन की तरह रिएक्ट करेंगे। जी वो कभी जर्मन शेफर्ड की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। जी जर्मन शेफर्ड होगा तो वो कभी लेब्राडोर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। जी वो लेब्राडोर की तरह रिएक्ट करेंगे। उनके खान पान की, रहने की जो आदतें हैं वो अलग हैं, हमेशा वही रहेंगी। शेर की आदत हमेशा शेर के बच्चे की वही रहेगी, बकरी के बच्चे की हमेशा बकरी के बच्चे की आदतें रहेंगी, बदल नहीं सकती। शेर मांस खाएगा, बकरी घास खाएगी, हरा चारा खाएगी, आदमी दोनों खाएगा, जी चारा भी खाएगा यानी घास फूस सब्जी भी खाएगा और मांस भी खाएगा। तो मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अपनी कर्म स्वतंत्रता को संचालित करता है। इस आधार पर मनुष्य चौथी अवस्था है, ज्ञान अवस्था है। वो अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर जीता है।